आज शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले काफी समय से बीमार थे और दिल्ली में सेना के अस्पताल में भर्ती थे। प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। तो क्या कुछ प्रणब दा का राजस्थान कनेक्शन रहा है? किस तरह से राजस्थान का कनेक्शन प्रणब मुखर्जी का रहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में राजस्थान भी बेहद खास रहा है। वे विभिन्न कार्यक्रमों के सिलसिले में प्रदेश दौरे पर रहे। उनके ज्यादातर दौरे बतौर राष्ट्रपति कार्यालय के दौरान रहे। जब भी वे आए, एक मास्टर की तरह नसीहतें जरूर दे गए, जो हमेशा जहन में याद रहेंगी। आपको बता दें कि प्रणब दा राजनीति में आने से पहले कॉलेज लेक्चरर भी रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहते हुए और राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद राजस्थान आते रहे। तो आपको बताते हैं प्रणब मुखर्जी के उन्हीं कुछ दौरों के बारे में। अगस्त 2019 विधानसभा में सेमिनार का उद्घाटन किया। राजस्थान में आखिरी बार वे पिछले साल अगस्त माह में ही आए थे। यहाँ जयपुर में उन्होंने राज्य विधानसभा में आयोजित एक सेमिनार का उद्घाटन किया था। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा और लोक नीति CSDS के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सत्र में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रणब दा ने भारतीय लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था पर अपने विचार साझा किए थे। मुखर्जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि भारतीय संसदीय व्यवस्था हम सभी के सतत संघर्ष से बनी है। ये व्यवस्था न तो आसानी से और न ही ब्रिटिश सरकार से उपहार में मिली है। हमारी संसदीय व्यवस्था देश की आवाम की ताकत है। इस दौरान मुखर्जी ने भारतीय संविधान के अधिग्रहण से लेकर इसके वर्तमान स्वरूप तक हुए बदलावों पर विस्तार से प्रकाश भी डाला था। राजस्थान के विधायकों को पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने विधायकों से अनुच्छेद 368 के पुराने और नए स्वरूप को गहनता से अध्ययन करने के लिए कहा, जिससे कि उन्हें संविधान संशोधन की प्रक्रिया में हुए बदलाव की जानकारी मिल सके। मुखर्जी ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसीलिए उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी जनता के हितों की रक्षा करना है। मई 2017 भैरव सिंह स्मृति व्याख्यान में की शिरकत। इससे पहले मई 2017 में मुखर्जी जयपुर में आयोजित हुए भैरव सिंह स्मृति व्याख्यान में शिरकत करने भी पहुंचे थे। शेखावत की पुण्यतिथि के अवसर पर बिड़ला सभागार में हुए व्याख्यान के दौरान अपने उद्बोधन में उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के योगदान को देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण बताया था। मुखर्जी ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा था कि जब शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तब वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने बताया कि कैसे शेखावत ने उनके सामने गाडगिल फॉर्मूले पर आपत्ति जताई थी। प्रणब दा ने बताया था कि शेखावत की आपत्ति के बाद फॉर्मूले में संशोधन किया गया। उसके बाद ये फॉर्मूला गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला कहलाया, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चला। मार्च 2015 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहे। वहीं मार्च 2015 में राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी 2 दिवसीय दौरे पर रहे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह ने उनकी आगवानी की थी। वे तब वायुसेना स्टेशन में आयोजित प्रेसिडेंशियल स्टैंडर्ड समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 21 स्क्वाड्रन और 116 हेलीकॉप्टर यूनिट को ध्वज प्रदान किया। जुलाई 2013 IIT जोधपुर के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। जुलाई 2013 में भी प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति रहते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में शिरकत की थी। अपने उद्बोधन में उन्होंने संस्थान से प्रस्थान कर रहे छात्रों से कहा कि आप हमारे देश के सबसे मेधावी युवाओं में से हैं। हमारे देश के शासन और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आपकी रुचि होनी चाहिए। उनके बारे में पढ़ें, सीखें और उन पर अपना मत बनाएं। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की विशेषता सूचना पर आधारित सहभागिता होती है। खुद सूचना संपन्न हो और दूसरों को सूचना प्रदान करें। लोकतंत्र में सहभागी बने। ऐसे बेहतर नागरिक बनाने में देश की सहायता करें जो अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों को समझते हों। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।